महावीर विनमोहन माना राम जासु जसवा बल बजरंग बलवान कामाक्षी तुम जगत माता कामाक्षी तुम जगत पिता कामाक्षी तुम जगत धात्री श्री कामाक्षाय नमो नमः। बोल कामाक्षा महामाया की जय। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घर की धन्य धन्य जिनकी सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम ऐसे श्री बजरंग को मेरा बारंबार मेरा बारंबार राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन मन वृंदावन राधा रानी सरकार जगत नियंता जगदाधार परमात्मा परमेश्वर अकारण करुणावरुणालय परम पिता परमात्मा मर्यादा के पावन वांछांतरु मर्यादा के पावन कल्पतरु कलिकुटिल जीवन विस्तारक अकारण करुणा को कर देने वाले पूर्णतम अवतार का प्रथम पूर्णावतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र प्रभु श्री राम के पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम और बारंबार वंदन करते हुए नमन करते हुए लीला पुरुषोत्तम लीला अवतारी रसिक राज राजेश्वर भगवान योगेश्वर श्री माधव प्रभु श्री कन्हैया के पावन चरण में बारंबार प्रणाम कोटि कोटि वंदन और नमन करते हुए प्रभु की पावन दिव्यवांगमयी झांकी पावन प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार नमन कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जगत कायिनी मां भगवती श्री कामाख्या महामाया के पावन चरण में प्रणाम अनंत कोटि बलवंत परम संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरण में वंदना और दिव्य सा आवाहन करके संपूर्ण गर्भगृह इस मंच के रक्षा बैठाते हुए भगवान श्री भूत भावन की वंदना संत समाज की वंदना गौ माता की परिक्रमा भारत माता की इस मट्टी को इस रज को अपने मस्तक पर चंदन समझ करके अर्पित करने का अंकित करने का दिव्य आभास भारत की माताओं को बहनों को प्रणाम सबका हृदय से साधुवाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवताओं को प्रणाम मंडल वेदी का आवाहन और अधिक समय न लेकर के सीधे माधव के इस दिव्य सी कथा में जुड़ने और डूबने का प्रयास हम सब लोग एक साथ में मिलकर के करेंगे क्योंकि हमारे संत भी कहते हैं हमारे वेद भी एक ही चीज का उच्चारण एक ही शब्द का वाचन किया करते वो कहते हैं कि भैया सतगुरु हम सोरी जिगर कहो एक प्रसंग
ओ वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सतगुरु की प्रेम रूपी कथा अमृत रूपी वर्षा में भीगने का प्रयास हम सब लोग एक साथ में मिलकर के करें। इनकी कथा में प्रवेश कर इनकी कथा में डुबकी लगाएं। उसके पूर्व अपने तन को, मन को, वाणी को, तीनों को पवित्र करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूपेण अपने आप को पवित्र करने के लिए दोबारा परमात्मा के पावन नाम का स्मरण करें, प्रभु के पावन नाम का वंदन करें, ताकि हम और आप कथा श्रवण करने और करवाने के अधिकारी हो जाए। क्योंकि शरीर के भीतर कुछ चोर हैं जो घुस करके बैठे ही रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये पंच माया रूपी चोर है। कैसे चोर है ना, जो शरीर में ही बैठे रहते हैं। और जब तक ये काम शरीर में होता है, मोह रूपी काम, छल रूपी काम, काम रूपी काम, ईर्षा रूपी काम, मद रूपी काम, जब तक शरीर में काम होता है तब तक राम आने वाला नहीं है, तब तक श्याम आने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं। हमारे वेद कहते हैं कि भैया, भागवत जी कहते हैं कि भैया, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं माने अहंकार, मैं माने छल, मैं माने द्वेष, मैं माने कपट, मैं अरुमोर तोड़ते माया। माई बाप, शरीर के भीतर मैं का आ जाना, मैं ये छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, अहंकार है। और जब तक शरीर के भीतर ये बैठेंगे ना, तब तक ये श्याम आने वाला नहीं है। संतों ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, लेकिन अब हरि है मैं ना। तो सुनो, प्रेम गली अति सावनी, बड़ी सच्ची है भाई बाप, तामे दो न समान। ये प्रेम का गलियारा है साहब, इसमें दोनों नहीं बैठ सकते, एक ही बैठेगा, या तो राम बैठेगा या तो काम बैठेगा। बोले बैठाए किसको? काम को बैठा ले, राम को बैठा है, किससे बैठा है? तुम्हारे संतों ने कहा काम को बैठाओगे तो काम बंधन युक्त करेगा। काम का काम है बांधना और राम का काम है छुड़ाना। काम को यदि बैठाओगे तो काम बंधन युक्त करेगा, और यदि मेरे श्याम को, मेरे राम को बैठाओगे तो ये हमको वाव बंधन मुक्त करेगा। तो बोले बैठाएं किसे? तो कहा श्याम को बैठाओ, माधव गोविंद राम राघव को बैठाओ। बोले क्यों? कहा कलयुग में जन्म हुआ है बंधन मुक्त होने के लिए, बंधन युक्त होने के लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है भाई बाप। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये कीमती तो है लेकिन बड़ा विनाशी है। ये तन कीमती है, बड़ा कीमती है लेकिन मगर है विनाशी, बड़ा विनाशी भी है। बोले इस पर क्या करें? गर्व तो कर सकते, बोले गर्व नहीं कर सकते, इसके अगले क्षण के भरोसे न रहना। तन के अगले श्वास के भरोसे मत बैठना माई बाप, ये तन का कोई भरोसा नहीं है। तो बोले क्या करें? हमारे संतों ने कहा यदि तन का कोई भरोसा नहीं है ना, तो राम के भरोसे जाकर के बैठ जाओ। बोले क्यों? यदि आराम की तलब है तो एक काम कर माई बाप, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। यदि आराम चाहते हो तो राम के पास में आकर के राम राम करना पड़ेगा। तो दो बार हमको आपको भी राम राम बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा, हमको भी बोलना पड़ेगा, मन से, तन से, वाणी से पवित्र होने के लिए। तो ये प्रेम से दो बार बोलते हैं, सब उच्चारण करके ऋषिवर गाते हैं। महामुनि परम ज्ञानी नारद जी जिस नाम का उच्चारण करते हैं, भारत की बड़ी मां मीरा जिस नाम का उच्चारण करती है, हमारे ऋषि वृंद जिस नाम का उच्चारण करते, बोले नाम कौन सा है? तो सुनो के मुख से आवाज आई, बोले सुनो, जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
सुधारे सुनि नर मुनि सब होहि सुधारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भागवत भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री माधव मुकुंद सरकार की, राघवेंद्र सरकार की, श्री कामाख्या महामाया की, बजरंग बलवान की, भूत भावन शंकर भगवान की, अयोध्यानाथ की, काशीनाथ की, चित्रकूट की, माता पिता की, गुरु की, संत समाज की, भक्त और भगवान की, स्वयं नारायण भगवान की, जगजीवन साहेब की, बड़े बाबा की, कोटवा धाम की, चार पावा 14 गद्दी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, श्री ज्ञानवापी महादेव की, श्री ज्ञानवापी महादेव की, श्री ज्ञानवापी महादेव की, गौ माता की, भारत माता की, अखंड हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अब हम और आप कथा श्रवण करने और करवाने के लायक हो गए। एक आग्रह कथा में प्रवेश करें, उसके पूर्व निवेदन करेंगे। हमारे जो भी इष्ट मित्र, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य जो भी हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, यदि आपसे संभव हो आप पंडाल के भीतर मैट पर ही बैठ पाए तो अति कृपा होगी, आपको बड़ी अनुकंपा होगी। हाँ, यदि संभव हो आप अंदर आकर के बैठने, इसका आनंद भी 4 गुना हो जाएगा आपको। बलबाल कृष्ण लाल की। हम कथा में प्रवेश करें, उसके पूर्व स्थान देव
जिनकी छत्र छाया में बैठ करके साप्ताहिक यात्रा को तय करना है, वो अपनी दिव्य अनुकंपा हम पर बरसाएं, हमारे व्यासपीठ हमारे संपूर्ण गर्भगृह पर बरसाएं। उनकी दिव्य अनुकंपा में हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो सके, ऐसी कामना करके उनके पूज्य पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और मंच की पावन परिपाटी का निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम आप सबको यहाँ से जय माता दी, जय श्री राम। आज ये कथा का प्रथम दिवस, हम कथा में प्रवेश करें। देखिए, पहला दिन तो वैसे भी निकाल दिया जाता है पूजा पाठ के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पर मुझे अति प्रसन्नता हुई। हम कथा में प्रवेश करें, कथा में भीतर जाएं, उसके पूर्व ही आपको बताएं जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ युवाओं ने लगभग 12-1 के लगभग हम भी आ गए थे, 1 के आसपास आ गए थे, क्यों वीरेंद्र जी आ गए थे। और मैंने देखा कि 3-4 युवा ऐसे यहाँ पर थे जो बड़ी तन्मयता से लगे हुए थे, बड़ी श्रद्धा बड़ी भाव से लगे हुए थे। और पूरे दिन विराट गर्मी, एक तरफ तो गर्मी, चलती हुई आग जैसे लू, वो हवाएं जिनका सामना करने में साधारण और छोटे हृदय के व्यक्ति धोखा खा करके गिर जाएं, ऐसे हवाओं के बीच में आपका निरंतर ये कार्य जारी रहा। और उसके बाद में वो समय करीब आ गया जब आपने इसको सदगति प्रदान करके एक विराट रूप में ला करके साकार रूप में खड़ा कर दिया, और यहाँ पर भगवान की गाथा बरसने लगी। बोल बाल कृष्ण लाल की। किसी ने सच ही कहा है, यदि परिश्रम किया जाए, कौन कहता है कि पत्थर में सुराख नहीं हो सकते यारों? अरे कौन कहता है कि पत्थर में सुराख नहीं हो सकते? अरे दिल से एक पत्थर उछाल करके तो देखो, एक पत्थर उछालो तो, एक पत्थर अपने मन से निकाल करके कहीं पर फेंक करके देखो तो आपने जो परिश्रम किया उसकी सफलता यहाँ पर दिखाई पड़ी। बैठ करके हम लोग कुछ क्षण 10-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे जो है बैठ करके प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। नहीं, दिन में देखने से तो ऐसा लग रहा था कि आज कथा ही नहीं हो पाएगी, लेकिन नहीं, आपकी मेहनत साकार हो गई। और हम व्यास गति से आपको कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं और सबसे अनुकंपा करेंगे। एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए, बजाइए ताली। हाँ, युवा शक्ति में वो चेतना होती माई बाप, युवा में युग बदलने की क्षमता है। हम पहले दिन की कथा में प्रवेश करें और अपने साउंड वाले भैया से भी आग्रह करेंगे, कल आपकी जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर हैं उनको आप दुरुस्त करेंगे, कल उसको भी आप जरा सही करिएगा। आज बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण गांव को। हमारे वेद कहते हैं कि भैया धन्य घरी सोई जहां सतसंगा, और धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य हो जाया करती है माई बाप जहां पर प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन बरसता है। वो क्षेत्र पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अपवित्र प्रांगण भी, अपवित्र क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है जब राम नाम की गंगा में, राम नाम की वर्षा की ऋतु में हम लोग स्नान करके अपने आप को तृप्त करते हैं। और यहाँ पर वही राम रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, गंगा का काम क्या है? गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन करने के बाद में मुक्ति मिलती है माई बाप। और हम ही नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराण। दरस परस मज्जन अरूपाना, दर्शन कर लेने से, स्पर्श कर लेने से, मज्जन थोड़ा सा पान कर लेने से माता गंगा क्या करती हैं? हरहि पाप कह वेद पुराना, पापों का हरण कर देती है, पापों को क्षय कर देती है। तो ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मतलब क्या है? उन गंगा में स्नान करने के लिए माता सरयू, यमुना, गंगा, गोमती में स्नान करने के लिए घर से निकल करके लंबी यात्रा को तय करना पड़ता है। तब माता गंगा जी मिल पाती है, माता गोमती जी मिल पाती है, माता यमुना सरस्वती जी मिल पाती है। और ये राम कथा, कृष्ण कथा रूपी गंगा हमारे आपके घर के चौखट के सामने से प्रवाहित हो रही है। अंतर केवल इतना है, कार्य केवल इतना करना है कि चौखट से निकल करके केवल गोता लगा लिया जाए, बस निकल करके स्नान कर लिया जाए बस। और अगर इतना भी नहीं हो सकता, किसी ने बड़ी सुंदर बात बताई, बोले भैया
संत का दर्शन हो जाए तो अपना भाग्य समझना चाहिए। संत हमारे नगर में आ जाए, अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। संत हमारे घर में आकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर ले, रात्रि विश्राम कर ले, थोड़ा सा सत्संग सुना दे, तो अपना परम भाग्य समझना चाहिए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हम आप ना सुधरे ना, तो अपना दुर्भाग्य समझना चाहिए। हाँ, तो यहां पर तो त्रिवेणी लग गई भाई, त्रिवेणी दिखाई पड़ रही। एक तरफ तो राम कथा रूपी, कृष्ण कथा रूपी गंगा, दूसरे तरफ किसी स्थान पे, एक स्थान पे बैठ करके ये कथा चल रही है, और तीसरी तरफ माताओं का, युवाओं का जो समागम है ये बड़ा दिव्य है। इसलिए यहाँ पर त्रिवेणी चल रही है। और त्रिवेणी जब भी दिखाई पड़ जाए ना, तो वहां पर केवल स्नान किया जाए, वहां पर केवल मज्जन और दरस किया जाए और कुछ न किया जाए। क्यों? क्योंकि संत भी कहते हैं कि जाते न पूछिए साधु की, अरे पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो ज्ञान। जब भी कभी संत दरस हो जावे ना, कभी किसी नदी में, किसी मंदिर के सामने पहुंच जावे ना, तो परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संत कहते हैं भैया वहां पर केवल ज्ञानवर्धन किया जाए, वहां पर पुण्यार्जन किया जाए, अपने आप को सदगति के मार्ग की ओर लेकर के जाया जाए। क्योंकि जो मार्ग है मुक्ति का वो कथा से मिलता है। लेकिन तब तक व्यक्ति बड़ा मदमस्त होता है, बड़ा मतवाला, बड़ा बावरा होता है। क्यों? अभी छाया जवानी का नशा, बड़े मगरूर रहते हो, अभी बल है, हट्टे कट्टे देखने में लग रहे हो, भुजाओं में ताकत है, पैर में ताकत है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, दांत साबुत बचे हैं, अरे भुजाओं में, छातियों में बल है। संत ने कहा भैया अभी छाया जवानी का नशा, बड़े मगरूर रहते हो। अरे मुक्ति की मार्ग जो भक्ति है, इसी से दूर रहते हो। उतर जाएगा 2 दिन में नशा ये जवानी का, उतर जाएगा 2 दिन में नशा ये जवानी का। सदा स्थिर नहीं रहता ये बुलबुला है पानी का। ये सदैव रहने वाला नहीं है माई बाप, ये तो पानी का बुलबुला है। आज मिला है कल छूट जाएगा। आज मनुष्य का तन है, कल ये देह छूटेगी, प्राण छूटेगा, दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। तो जो छोटा जीवन मिला है ना, उससे केवल सदगति किया जाए। और सदगति में कैसा मन लेकर के जाएंगे तो परमात्मा मिलेगा। देखिए प्रथम दिवस है, कथा में प्रवेश करें उसके पहले के कुछ नियम है, उनमें चलना पड़ता है। बोले 7 दिन का मन कैसा होना चाहिए? तुम्हारे संतों ने कहा, बोले सुनो, निर्मल मन जन, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन संत कहते भैया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, छल, द्वेष, राग ये पसंद नहीं है। मैं रागी नहीं, मैं तो अनुरागी हूँ। मुझे राग से लेना देना नहीं, मुझे तो अनुराग से लेना देना है माई बाप। तो यहाँ भी 7 दिन तक केवल अनुराग चलेगा। तो आज ये पूरी घड़ी, पूरी पृथ्वी, पूरी क्षेत्र धन्य हो गए जहां पर बैठ करके कथा का गायन कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे पूरा राम जानकी का पुरवा धन्य है। क्यों? क्योंकि कथा कोई एक व्यक्ति करवाए, ये सामर्थ्य बड़े कम व्यक्तियों के पास में है। भाई कथा को करवाने के लिए लगता तो है कि छोटा काम है, 7 दिन की कथा है, छोटा है, लेकिन नहीं, छोटा देखने में नहीं है।
सोचने में कुछ छोटा है बस, और करने के बाद में इसकी स्थिति बड़ी विराट है। कई लाख के खर्च आ जाते हैं माई बाप। कलयुग में कोई एक व्यक्ति अकेले करवाए, ये सामर्थ्य बड़े कम लोगों में है। तो हमारे संतों ने एक नियम निकाला, बोले भैया एक सामूहिक बैठ करके गा लिया जाए, समिति के साथ बैठ करके गा लिया जाए। जो फल, जो पुण्य, जो अनुकंपा, जो कृपा अकेले करवाने में मिलेगी ना, वही पुण्य सदगति, वही कृपा सामूहिक बैठ करके गाने में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सामूहिक रूप से हम आप बैठ करके गा रहे हैं, सबके साथ में बैठ करके गा रहे हैं, दिव्य पुण्य लाभ को अर्जित कर रहे हैं। तो पूरा क्षेत्र, पूरा गांव धन्य हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में जानी गई, साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में जिसको गाने के लिए हम लोग बैठे, उस कथा में प्रवेश करें। पावन क्षेत्र है और क्षेत्र के किनारे कुछ ऋषि बैठे हैं। एक दाने मिसारण्य, एक नैमिषारण्य नामक पवित्र क्षेत्र है। बोले नैमिषारण्य है कहाँ? आज भी नैमिषारण्य सीतापुर क्षेत्र में है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नैमिषारण्य गए होंगे, जरा हाथ उठाए कितने लोग गए नैमिषारण्य? अच्छा, कोई भी नहीं गया। अच्छा, आप गए हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक ऐसा क्षेत्र है माई बाप, जहां पर आज भी ये माना जाता है कि प्रत्यक्ष तीर्थ आकर के बैठते हैं। 88,000 ऋषि जहां पर आज भी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, बैठ करके जप तप यज्ञ कर रहे हैं, पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछुदास तुम्हारा। आज भी जहां पर संकीर्तन की ध्वनि गूंजती है, ऐसे नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र। और नैमिषारण्य में एक तीर्थ है जिसको चक्र तीर्थ कहा गया, जहां पर चक्र का जल घूमता रहता है। और हमारे वेद कहते हैं कि भैया जो नैमिषारण्य जाकर के चक्र तीर्थ का दर्शन कर लेता है ना, उसको चक्र में आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ये जो आने जाने का सिलसिला है ना, मरे वापस गए फिर आए, फिर जन्म मिल गया, कुत्ता बनकर के आ गए, बिल्ली बनकर के आ गए, फिर से मरे, फिर वापस आ गए, आने जाने का जो चक्र है ना, इससे मुक्ति मिल जाती है। आवागमन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो जाकर के नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ का दर्शन कर लेता है। जो अभी भी नहीं गए ना, उनसे मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है, आप लोग जाकर के दर्शन एक बार करिए। ऋषियों ने बताना शुरू किया, बोले भैया एक दाने मिषारण्य ऋषया शोन का दया प्रपक्ष मुनये सर्वे। हाथ जोड़ के सब बैठे। अच्छा देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है भाई, किसी से कुछ ग्रहण करना तो हाथ तो जोड़ना पड़ेगा, उससे निवेदन तो करना पड़ेगा, प्रेम भरी वाणी तो बोलना पड़ेगा। हमारे संत कहते भैया कि नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हैं और मन में कुछ विचार कर रहे हैं। बोले विचार कैसा कर रहे हैं? ऋषियों ने देखा कि कलयुग आ गया है। कलयुग, अच्छा कलयुग की पहचान कैसे जान गए, कैसे पता चला कि कलयुग आ गया? ऋषियों ने देखा कि सब झूठ का लेना देना हो गया, झूठ का व्यापार चल रहा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, सब झूठ का लेना देना हो गया। अरे भैया माता पिता अपने बच्चे को बुलाते हैं ना, तो भक्ति करने की बात नहीं बताते, अरे राम मार्ग की बात नहीं सुझाते हो। जब अपने बेटे को बुलाते, अपने संतान को बुलाते, तो समझाते क्या है? मात पिता बालक ही बुलावे उदर भरे सोई यतन करावे। माता पिता अपने बच्चे को बुला करके उदर भरे, जिसमें पेट का भरण हो जाए ना, वो सिखा रहे हैं। राम से दूर होकर के काम में लिपटने की बात बता रहे हैं, योग से अलग होकर के भोग की बात बता रहे हैं। अरे योगी नहीं, रोगी बनने की बात बता रहे हैं। संतों ने जब देखा कि कलयुग आ गया, मन में बड़े खिन्न हो गए। नैमिषारण्य के क्षेत्र में बैठे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि कोई आ जाए और आकर के मेरे मन की शंकाओं को दूर कर दे, मेरी चिंताओं का परित्याग किसी के द्वारा हो जाए, ऐसा कोई संत आ जाए। आज ऋषि के मन में ये विचार उठ ही रहे हैं कि सूत जी कहते हैं भैया एक संत वहां पर पधारे हैं, नाम क्या है? स्वामी श्री सूत जी महाराज।
बोलो सूत जी महाराज की। देखिए एक निवेदन मैं और करूंगा, जयकारा भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मंच पर जयकारा इतने धीमे से नहीं लगता। ऐसा जयकारा लगना चाहिए माई बाप कि 7 दिन तक अंदर लेटे हुए जो चादर के फादर है ना, वो भी विचार करे कि कहीं पर राम की औलादे गूंज रही है, कहीं पर राम की संतानें राम का नाम गुणगान कर रही है। कब्र से आवाज आनी चाहिए, औरंगजेब के बेटों को बोलना पड़ेगा, बाबर की संतानें चिल्ला करके बोले कि जय श्री राम। ये आवाज आपको बुलंद करनी पड़ेगी माई बाप, 7 दिन तक इसी आवाज में बोलना पड़ेगा। बोलो सूत जी महाराज की। हाँ, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, आप जग जाओ, मैं केवल आपको जगाने आया हूं। कथा तो सब जानते हैं, वो कथा क्या है? अरे सबको पता है कृष्ण कौन है, राम कौन है, घनश्याम कौन, सुदामा कौन, सब जानते हैं। लेकिन कथा से निकल करके क्या आया? हम सो रहे हैं, हम जगेंगे कैसे, हम वो बताने आए हैं, केवल आप जग जाओ बस। ऋषि कहते हैं भैया स्वामी श्री सूत जी का आगमन हो गया। स्वामी श्री सूत जी महाराज छोटी सी अवस्था है, मस्तक पर तेज चमक रहा है, कौपीन को पहने हैं, एक हाथ में कमंडलू को लिए हैं, मस्तक पर त्रिपुंड को लगाए, चरण में खड़ाऊ को पहने खटपट खटपट की आवाज करते हुए सूत जी महाराज आज ऋषियों की सभा में आ गए। और जैसे सूत जी को ऋषियों ने देखा ना, उठ करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अतिथि आया है। अतिथि देख उठ के मिले, भारी उर आगम सुप्रेम, और चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म वरुणी। माई बाप, हमारी सनातन संस्कृति में अतिथि को देवता कहा गया। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव और अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में अतिथि की पूजा की जाती है, हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है। जैसे अतिथि को देखा ना, स्वामी श्री सूत जी को देखा ना, उठकर के ऋषि लोग खड़े हो गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया है। चरण में प्रणाम करके ले जाकर के सुंदर शासन पर बैठाया है, विराजित करवाया है। सूत जी बैठे हैं, संध्या का समय है। संध्या के समय में सूत जी ने संध्या बंदन किया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए संध्या बंदन का। वो पूरे दिन पूजा नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, वो 1 घंटे बैठ करके राम का नाम नहीं ले पाता, कोई बात नहीं, माई बाप चलेगा। लेकिन हमारे वेद कहते हैं कि 24 घंटे में जिसको 24 मिनट भी राम का नाम लेने का समय नहीं है ना, उसको जीने का कोई भी नैतिक और भौतिक अधिकार नहीं है। हाँ, स्नान करने के बाद में एक नियम लगाइए, 1 लोटे जल को ले जाकर के भगवान श्री महादेव की शिवलिंग पर डालिए, भगवान श्री सूर्य नारायण को 1 लोटा जल दीजिए। आपके प्रतिदिन का ये नियम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंताओं से यदि मुक्ति चाहते हो, जीवन में जो चिंता है यदि उससे मुक्त होना चाहते हो, तो हमारे वेद कहते हैं भैया 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल है। 1 लोटा जल आप देना सीख लीजिए, ध्यान करना सीख लीजिए। स्वामी श्री सूत जी ने संध्या बंदन किया है। शाम को भगवान परमात्मा का नाम लिया और संध्या बंदन के बाद में ऋषियों से प्रश्न किया। बोले कहो ऋषियों, क्या बात है, किस लिए मस्तिष्क पर चिंताएं दिखाई पड़ रही हैं? अरे चिंता करना बहुत बड़ा पाप है भाई। चिंता चिता से बड़ी होती है माई बाप। चिता तो मुर्दे को जलाती है हो, और चिंता तो जीते जी को जला करके राख कर दिया करती है। इसलिए चिंता अपने जीवन में कभी मत लाना। अरे चिंता सापिन को नहीं खाया, ये चिंता सापिनी है माई बाप, किसको नहीं खाई चिंता ने आज तक। कभी चिंता अपने जीवन में लेकर के मत आना। मस्ती, प्रसन्नता, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। केवल मस्ती जीवन में आनी चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है माई बाप, आप सच करके विचार करके देखिएगा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। जो मस्त है, मदमस्त है, मस्ती में जी रहा है, उसी की हस्तियां पूछी जा रही हैं। जो क्रोध में बैठा है, रोष में बैठा है,
अकड़ के बैठा है, वो जीवित नहीं है। क्यों? क्योंकि अकड़ जीवित व्यक्ति की नहीं, अकड़ तो मुर्दे की पहचान हुआ करती है। अरे जीवित व्यक्ति की पहचान तो झुक जाना हो, तरल हो जाना, सरल हो जाना। स्वामी श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों से कहा कि चिंता क्यों है, बताओ, प्रश्न करो। ऋषियों ने पूछा, बोले बाबा इस कलयुग में क्या करना है, कलयुग जो दिखाई पड़ रहा है इस कलयुग में क्या करें। तो स्वामी श्री सूत जी ने बताना शुरू किया और सुंदर सी कथा सुनाई। बोले ऋषियों, एक गाथा सुनाता हूं नारद का, देवर्षि नारद की। अच्छा ये भी विचार करो और ये भी जानना परम आवश्यक है कि नारद जी कौन है, क्योंकि नारद 7 दिन रोज ही आएंगे कथा में, तो नारद जी कौन है ये जानना परम आवश्यक है। नारद के कुछ नाम बताए गए, हमारे संतों ने कहा, बोले भैया कलह प्रिया सनारदा, जिसको कलह ज्यादा प्रिय हो, लड़ाई दंगा बवाल झंझट, उसका नाम नारद है। बोले और का नारम ज्ञानम ददात इतनारदा, जो मिलने के बाद में ज्ञान देना शुरू कर दे उसका नाम नारद है। बोले और का नाधन रदा, जिसके द्वारा कही गई बात कभी रद्द ना होती हो उसका नाम नारद है। बोले और कहा दर्शनम, जिसका दर्शन हो जाए, प्राप्त ईश्वर दर्शन से ये तय हो जाए कि परमात्मा का दर्शन अब मिलेगा, उसका नाम नारद है। अच्छा नारद आज भी होते हैं, नारद ऐसा नहीं कि पहले ही होते थे अब नहीं, आज भी नारद है, प्रत्येक घर में नारद पाए जाते हैं। लेकिन तब के नारद में और आज के नारद में अंतर है। जो पहले के नारद थे उनको आग लगाना आता था माई बाप, तो बुझाना भी आता था, और आज वाले नारद को क्यों लगाना आता है, बुझाना नहीं आता। हाँ, आज के नारद क्यों लगाना जानते, और नारद हर घर में पाए जाते हैं, हर घर में एक नारद है। हाँ, स्वामी श्री सूत जी ने बताना शुरू किया। बोले ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद अपनी वीणा को बजाते हुए नारायण 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 करते हुए विष्णु लोक से मृत्यु लोक की ओर आए, और जब मृत्यु लोक में नारद जी आए ना, तो नारद जी को दिखाई क्या पड़ा कि चारों तरफ से कलयुग आ गया। पहचाने कैसे? एक स्थान, एक गली से नारद बाबा गुजरे, एक कुटी नारद जी को दिखाई पड़ी ना, तो कुटी के सामने लिखा था त्यागी बाबा, त्यागी बाबा। नारद जी ने विचार किया कि परम तपस्वी परम त्यागी पुरुष की कुटी होगी। बाबा नारद जी कुटी के भीतर गए, और जैसे भीतर गए तो दिखाई क्या पड़ा कि बाहर लिखा है त्यागी बाबा, कोई मतलब नहीं। और भीतर जाकर के देखे तो 10 करोड़ की गाड़ियां खड़ी, मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर। हाँ, अरे नारद जी भगे वहां से, ये त्यागी बाबा नहीं हो सकते। हमें लगता कि कलयुग आ गया। नारद जी थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक दूसरी कुटिया पे लिखा था मौनी बाबा, मौनी, मौन व्रत, बोलता चलता नहीं, शांति में रहना पसंद करता है, एकाग्र चित्त होगा, एकांतवासी होगा। नारद जी ने विचार किया यहाँ पर काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि राम का नाम एकांत में लिया जाता है। नारद जी जैसे कुटी के भीतर प्रवेश किए ना, तो बाहर तो लिखा है मौनी बाबा, और भीतर दिखाई क्या पड़ा कि बाबा जी भी चेले पर बिगड़े हुए हैं। बाबा जी चेले को डांट रहे हैं। अरे लगता है कि कलयुग आ गया हो। नारद बाबा और आगे बढ़े, एक तीसरी कुटिया दिखाई पड़ी नारद जी को। कुटी के बाहर देखा तो लिखा था ब्रह्मचारी बाबा। अरे वाह, ऐसे संतों की मुझे खोज थी, ब्रह्मचारी जो जगत से दूर है, जिसको पता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। ऐसे संतों की तो मुझे खोज थी। नारद जी ने जैसे भीतर प्रवेश किया ना, तो बाहर लिखा है ब्रह्मचारी बाबा, और भीतर जाकर के देखे तो संत जी की लुगाई भी बैठी है, और संत जी के कई लड़के भी बैठे। अरे राम राम, नारद जी वहां से भी भगे, यहाँ भी ठिकाना नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो लगता है झूठ का जमाना आ गया। नारद जी बाहर निकल कर क्या है, नारद जी को चौथी गति दिखाई पड़ी, और चौथी गति कौन सी दिखाई पड़ी पता है? कन्या विक्रयणो साधो, कन्या का विक्रय शुरू हो गया। माई बाप अपने कन्या को बेच रहे हैं, वर को बेच रहे हैं। नारद जी को लगा कि कलयुग पूरा आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो नारद जी को एक वस्तु और दिखाई पड़ी। क्या? शयाल को बुद्धिदायका, घर में साले का राज चलने लगा। और हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते थे, भैया जिस घर में साले की पैठ बन जाए ना, उस घर को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि दीवाल बिगाड़े आरो,
जिस घर में ज्यादा अलमारी हो जाए ना, दीवाल बिगाड़े आरो। ज्यादा अलमारी जैसे दीवाल में काटोगे दीवाल कमजोर हो जाएगी। दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हाँ, साले को बुलाया जाए माई बाप, लेकिन जब भी ज्ञान लेने का समय आए ना, जब विचार विमर्श करने का समय आए, तो साले के पास में बैठ करके नहीं, अपने भाई के पास में बैठ करके सुझाना। लेकिन आज बड़ा दुख होता है, हृदय वेदना से भर जाता है जब ये देखते हैं कि भाई भाई में विद्वेष पैदा हो गया, भाई भाई में द्वेष पैदा हो गया। एक भाई दूसरे भाई से जलन करता है, ईर्ष्या करता है, बड़ा दुख होता है माई बाप। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, जगत में सब मिलेगा लेकिन दोबारा सहोदर भाई लौट करके मिलने वाला नहीं है। पिता मिल जाएगा, मां मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएगा, लेकिन मिलेगी न जगत सहोदर भ्राता, भाई दोबारा जीवन में लौट करके नहीं मिलता। कभी भाई से द्वेष मत करना। अरे एक बार विचार करके देखना, राम जी को, भरत जी को गद्दी मिल गई थी। सुनो प्राण प्रिय भावत जे का देह एक बार भरत हिटी का, भरत को गद्दी पर बैठा दो और राम जी के लिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, राम को वनवास भेज दो। लेकिन क्या भरत जी गद्दी पर बैठे हैं? नहीं। भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, बोले गुरुदेव ये गद्दी भरत की नहीं, गद्दी तो राम की है, और जिस पर राम को बैठना है उस पर भरत कैसे बैठ सकता है? चक्रवर्ती सम्राट बनना है। अयोध्या जैसे साम्राज्य को भरत जी ने लात मार दिया और निकल करके जंगल चले गए, और गए कहां? भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने जंगल चला गया। अरे वो पराकाष्ठा जीवन में लाना पड़ेगा, विद्वेष को छोड़ना पड़ेगा। संत कहते हैं भैया, स्वामी श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों नारद जी ने देखा यहाँ पर भाई भाई में विरोध हो गया, स्याल को बुद्धिदाय का, घर में साले का राज आ गया। घर की जो बहुएं हैं सासू से ईर्ष्या करने लगी, जो पुत्र है पिता से ईर्ष्या करने लग गए। नारद जी को लगा कि अब कलयुग आ गया, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। बेचारे नारद जी आगे बढ़ते हुए चले गए, और जैसे थोड़ी दूर आगे बढ़े ना, तो नारद जी को दिखाई क्या पड़ा, सुनाई क्या पड़ा कि कोई नारी कहीं रो रही है। नारद जी के चरण वहीं रुक गए। क्यों? क्योंकि संत का जो जीवन होता है ना, परोपकाराय सताम विभूतया, जो संत का जीवन है ये परोपकार के लिए होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो संत का जीवन है परोपकार के लिए है, परोपकार के लिए जीता है माई बाप। संत का जीवन अपने लिए नहीं होता, हमारे और आपके लिए होता है। संत का अपना परिवार नहीं होता, जगत उसका परिवार हुआ करता है। जगत का पिता संत का पिता हुआ करता है, जगत की माँ संत की माँ हुआ करती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत का हृदय नवनीत की भांति हुआ करता है। नारद जी के पैर रुक गए। क्यों? क्योंकि कहीं पर कोई नारी रो रही है, कोई अबला रो रही है। नारद जी ने मुड़ करके देखा तो थोड़ी दूर पर एक नारी रो रही है। नारद जी ने विचार किया जाना चाहिए, जैसे नारी की तरफ बढ़े ना तो ऐसे विचार किया, नहीं नहीं नहीं, हम तो संत हैं और शास्त्र निषेध करता है, एक अकेली नारी के पास में अकेले संत का जाना उचित नहीं है। अबला, अच्छा आज हम लोग अबला कहते हैं, अबला जो निराश्रय है, जिसके पास में कोई बल नहीं है, जो कमजोर है वो अबला है। नहीं नहीं, एक बार झांक करके वेदों में देखना माई बाप, जगत में सबसे बलवान तो अबला है। हमारी देश की बेटियां हैं, हमारी देश की नारियां हैं। अरे अबला का मतलब क्या हुआ? आ माने भगवान, बला माने बल। जिसका बल साक्षात नारायण है, भगवान है, उसका नाम अबला है। हमारे देश में तो नारियों का सम्मान है। हमारे देश की भूमि में नारियों के लिए कहा गया, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए। मैं उन वीरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली उन्मत्त की शमशीर हूँ। अरे मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ।
हमारे देश में नारियों को भारत की गणना में तस्वीर बताया गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे देश में नारी को शक्ति समझ करके प्रणाम किया गया है। स्वामी श्री सूत जी कहते भैया आज नारी के पास में नारद जी जाना तो चाहते हैं लेकिन अकेले हैं इसलिए गए नहीं, आगे बढ़े। और जैसे नारद जी आगे बढ़े ना तैसे नारी ने आवाज दिया है, संत को रोका है। नारी के मुख से आवाज आई, बोले बाबा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता पुनासे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। नारी के मुख से आवाज आई, बोले बाबा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ए संत एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी रुके हैं, भक्ति के पास में गए हैं, पूछा है आप कौन है। भक्ति ने अपना परिचय दिया है, अहम भक्ति ऋतख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति ऋतख्याता, मेरा नाम भक्ति है। मेरे बगल में जो दोनों जवान पुरुष लेटे हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य है। कली योगेन जर्जरो, कली के प्रभाव से जर्जर हो गए। पैदा कहाँ हुई? उत्पन्नाम द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता कुचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णयताम यता। द्रविड़ प्रांत में पैदा हुई, कहीं कहीं वृद्ध हुई, कहीं पर मिट गई, कहीं पे एकदम से नष्ट हो गई और यहाँ पर एक पैर पे जीवित चल रही है। स्वामी श्री सूत जी कहते नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को सचेत करने के उपाय किए, वेद शास्त्रों का गायन किया। थोड़े से होश में आते तो हैं लेकिन फिर से सचेत होकर के अचेत हो जाते। नारद जी को लगा कि उपाय ढूंढ करके लाना चाहिए। भक्ति को समझाना शुरू किया, बोले माँ आप यहीं पर ठहरिए, हम जाकर के उपाय ढूंढ करके लाते हैं। अरे जैसे नारद जी आगे बढ़े ना, भक्ति के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले बाबा आप जाइए ना, आप जाइए ना, आप यहीं पर रुक जाइए बस। क्यों? क्योंकि संत का दर्शन करने के बाद भी दुख दूर हो जाया करते। मन में केवल भाव होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक बार विचार करके आप देखिए, एक बालक घर में परेशान हो जाता, उसको बुखार आ जाता है, डॉक्टर दवा देता लेकिन बालक ठीक नहीं होता। बड़े से बड़े डॉक्टर के घर लेकर के जाते लेकिन बालक सही नहीं हुआ। एक माँ जो घर के एक कोठरी में रोज पूजा करती है और पूजा करते समय जो धूप बत्ती अगरबत्ती लगाती है ना, उसकी भभूति कुछ जमीन पे गिरी है। वो माँ दौड़ करके गई, नेत्र में आंसू है, हृदय करुणा से भरा है, वाणी अवरुद्ध है, बोलने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक को बुखार है। आज करुणा में भरी श्रद्धा के साथ माँ उस कोठरी में गई है, उस भभूति को उठा करके लाई, बालक के मस्तक पर लगाया है, भुजाओं पर लगाया है, वक्षस्थल पे लगाया है और माँ को विश्वास है कि मेरा बालक सही हो जाएगा। और संत कहते हैं, वेद कहते हैं भैया बालक सही हो जाता है। अरे विचार करो, जहां पर डॉक्टर की दवा काम नहीं आई वहां पर एक माँ की दुआ काम आ गई हो। क्यों? क्योंकि माँ में विश्वास है, माँ में श्रद्धा है। और जगत में जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा कायम रहेगा ना, तब तक हम आप अजय रहेंगे। अरे माँ के मुख से आवाज आई, बोले नारद ए ऋषिवर आप जाइए ना, आप केवल ठहरे रहिए बस। अरे आप हमें तसल्ली भी ना दीजिए, आप हमें कोई ज्ञान भी ना बताइए, केवल रुके रहिए बस। मेरे जीवन जो है ना ये कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, हमारे जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा। तुम तसल्ली न दो ए बाबा, सिर्फ ठहरे रहो। आप कुछ बताइए ना। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ ठहरे रहो। वक्त कुछ मेरे मन में कटल जाएगा। अरे तुम तसल्ली न दो, सिर्फ ठहरे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ ठहरे रहो। वक्त कुछ मेरे मन में कटल जाए।
तसल्ली न दो, सिर्फ ठहरे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा, तुम तसल्ली न दो। मौत का भी इरादा बदल जाएगा, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। रुख से पर्दा उठा दे जरा साथिया, बस अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। रुख से पर्दा उठा दे जरा साथिया, बस अभी रंगे बदल जाएगा, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा।
तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो तुम तसल्ली न दो, ऐसे बैठे रहो वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम। भक्ति ने हाथ जोड़ा, बोले बाबा तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। आप केवल बैठे रहिए बस। नारद जी ने कहा माँ हम उपाय ढूंढने न जाए, केवल बैठे, हमारे बैठने से क्या होगा? अरे भक्ति ने कहा बोले बाबा ज्ञान बैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो वक्त कुछ मेरे मरने टल जाएगा। केवल आप बैठे रहिए। नारद जी ने हाथ जोड़ा, बोले माँ मुझे जाना चाहिए, जाकर के उपाय ढूंढना चाहिए। बाबा नारद ने भक्ति से आदेश लिया, गए हैं और जाकर के मानस पुत्रों से उपाय को ढूंढा है। मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने बढ़िया सुंदर सा उपाय नारद जी को सुझाया। बोले नारद जी मुक्ति का एक ही मार्ग है, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया जाए और श्रवण करवाया जाए। नारद जी आए और आकर के गंगा नदी के पावन तट पर सुंदर से व्यासपीठ को बनाया है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आवाहन करके उस व्यासपीठ पे बैठाया है और साप्ताहिक यात्रा को तय करके अंत में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को मुक्त किया है। भागवत सुना करके भक्ति पांडाल में ताता थैया करके नाचना शुरू कर दिया। ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे, तरुण हो गए, यौवन हो गए, भागवत के प्रताप से तीनों मुक्त हो गए। बोल भागवत भगवान की। स्वामी श्री सूत जी कहते हैं भैया इस प्रकार से भागवत के महात्म को सुना करके स्वामी श्री सूत जी ने अपनी कथा को आरंभ किया। किस प्रकार से आगे चल करके गोकर्ण, आत्मदेव और धुंधकारी की चर्चा चलती है। भागवत कथा श्रवण करने का अधिकारी कौन है, नियम क्या है, किस प्रकार से चर्चाएं चलती हैं, ये सारी चर्चा हमारी और आपके बीच में कल के बेला में पुनः प्रवाहित होगी। क्योंकि आज प्रथम दिवस है, पहले दिन की बेला में हम लोग बैठे, थोड़ी अव्यवस्थाएं भी आई, लेकिन कुछ नहीं, राम जी की कथा है, राम जी की कथा में आती ही रहती है। हाँ, राम जी की कथा में यदि अव्यवस्थाएं ना आए तो कथा कैसी? क्यों? क्योंकि देवता भी नहीं चाहते कि राम कथा होवे, क्योंकि उनको भी पता यदि ये कथा सुन लेगा तो ये भी देवलोक का भागी बन जाएगा, तो वो भी विघ्न बाधाओं को पैदा करते हैं। लेकिन धन्य है पृथ्वी का ये मानव, ये भगत, ये जीव जो उन संकटों का सामना करके सच है कि मुसीबत आती है पर काया को दहलाती है। अरे सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, वो नित नौ राह बनाते हैं। अरे पत्थर में जल उगलाते हैं, पत्थर में भी जल उगलाने का काम करते हैं माई बाप। ऐसे सूरमाओं को मेरा प्रणाम है। कल की बेला में हम लोग पुनः बैठे और विराम करते करते एक निवेदन करेंगे। हमारी कुछ माताएं और हमारे कुछ भाई जो एक आध दो लोग व्यासपीठ के सामने पैर करके बैठे थे, हाँ आप ये थोड़ा प्रयास करेंगे, व्यासपीठ के सामने पैर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यासपीठ जो है ये भगवान का मंदिर है, गर्भगृह मंदिर, भगवान की मूर्ति। और जब भी भगवान के सामने जाया जाए तो फैलाया जाए, फैलाने की बात कही गई, लेकिन क्या फैलाया जाए? पैर नहीं, मूर्ति के सामने, मंदिर के सामने जाकर के अपने भुजाओं को फैलाया जाए, अपने हाथों को फैलाया जाए और हाथ फैला करके उनसे निवेदन किया जाए नारायण समर्पित कर दे। पैर नहीं फैलाया जाता। एक स्थान पर कथा चल रही थी, एक माता जी सामने को पैर करके बैठी थी। हमने कहा मैया, ए मैया, सामने को पैर करके नहीं बैठते। माता जी बड़ी फक्कड़ उठ करके खड़ी हो गई। बोले महाराज यदि बैठ गए तो क्या होगा? हमने कहा छोड़ो, जाने दो, बैठो। बोले नहीं, बताई दो। हमने कहा माता जी जो सामने को पैर करके बैठता है ना, उसको नरक जाना पड़ता है। अच्छा, माता जी को ये भी नहीं पता था कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। अरे माता जी रोने लगी, हाथ को जोड़ा, बोले बाबा ये नरक हम जैसे अभागन को कहां पता है?
हम जैसे अभागन, हम जैसी पापनी, हम नरक कहां जाएंगे बाबा? ये नरक तो आप जैसे धर्मात्माओं के लिए बना है। नरक तो आप जैसे वीर पुरुष जाएंगे, आप जैसे महान पुरुष जाएंगे। तो जो व्यास गद्दी के तरफ पैर करके बैठता है माई बाप, उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए आप लोग अपने पैर को समेट करके बैठेंगे। हाँ, जिनको कष्ट है वो बैठ सकते हैं। बोलबाल कृष्ण लाल की। स्वामी श्री सूत जी कहते हैं भैया इसके बाद में आगे किस प्रकार से मेरे गोविंद स्वामी श्री सूत जी, स्वामी श्री सुखदेव जी अपने लीला को वर्ती रूप में लेकर के जाते हैं, साकार रूप में लेकर के जाते हैं। ये कल के वेला में पुनः प्रवाहित होगी। हम लोग 2 बार परमात्मा के पावन नाम का स्मरण करें और उसके बाद में आरती तक आगे बढ़ें। और कथा का जो समय है सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक, तो आप लोग कल से ठीक 7 बजे उपस्थित हो जाएंगे और रात्रि 11 बजे तक बैठ करके प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, इनके दिव्य नाम का गुणानुवाद करेंगे। दोबारा ये प्रेम से बोल करके अपनी वाणी को विश्राम की ओर लेकर के जाते हैं। संत कहते हैं बोले भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब बजाओ। हे नाथ गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुमातु स्वामी सखा हमारे, तुमातु स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। तुमातु स्वामी बोलिए सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे। बट गई दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। वही गए गए वही गए, बजाते रहिए। जहाँ पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बजाइए। तुमातु स्वामी सखा हमारे, तुमातु स्वामी सखा हमारे, नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भागवत भगवान की। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे। जो भगत पीछे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। अगर हमारी माताएं जो बगल वो भी सामने आ जाएंगी व्यासपीठ की। वैष्णिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु नम्बयोरितो असमास्तु धन्य। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी। उन चरणों पे मैं शीस झुकाऊं, उन चरणों पे मैं शीस झुकाऊं। हे मनमोहन तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन
के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बस सदा बस सदा वृंदावन पाओ, बस सदा वृंदावन पाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। विवाह के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। माते बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हरि ओम महाराजं समर्पयामि जलेन शीतले करणं महापुष्पै देवा भगवद्गणं आत्मा विलग्नं नन्दपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम सर्वशक्ते च विद्महे श्रीकामाख्यादेव्यैश्च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शैवन्तिकाब्जकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसेद्धलमञ्जरेभे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाश्वगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। प्रणमोमि नमस्करोमि। प्रेम शिवली श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।